हमारी जो फील्ड कोर बिजनेस है वो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, और तीन हमने मार्केट की चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है: हॉस्पिटल, होटल्स और शॉपिंग मॉल। 75% अभी भी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में ही है। अगर एक बिल्डिंग है ना, 60% एनर्जी कंज्यूम एचवीसी कर देता है उसमें सही। से। हमारे पास अभी भी ऐसे क्लाइंट रिटेन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम 15 ईयर से उनको सप्लाईज, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज दे अच्छा। रहे हैं। एआई ने काफी इसमें सपोर्टिव किया है हमारे, स्पेशली जो हमारा डिजाइन सेक्टर था ना, इसमें एआई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई है। एचवीसी और फायर फाइटिंग, और सही। लास्ट 15 ईयर से हम लोग कर रहे हैं फायर फाइटिंग सिस्टम। जो लग्जरी हाउसेज बन रहे हैं जी दो जी जी। केनाल के, चार केनाल में, इसमें हम लोग सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छा। लगा रहे हैं, चिल वाटर बेस्ड। जबरदस्त जी हाँ। जबरदस्त। जो हमारे पास ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज हैं जिन क्लाइंट्स की, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम लोग वीक में एक दफा पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम टेस्ट करते हैं। विद इन सर 24 आवर्स हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। सही। डे नाइट सर्विसेज हैं, इंजीनियर्स हैं। सर ये था जी मॉल ऑफ सरगोदा, ये बड़ा अच्छा। हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। पाकिस्तान में जब हम एयर कंडीशनिंग के बिज़नेस की बात करते हैं तो वेंचर इंजीनियरिंग का नाम ज़रूर आता है। वेंचर इंजीनियरिंग तकरीबन 3 दहाइयों से एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और पूरे पाकिस्तान में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और नोमान साहब हमारे साथ हैं। नोमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नोमान साहब, आप तो एक इंजीनियरिंग कंपनी चला रहे हैं और आजकल जो है टेक्नोलॉजी का एक बूम है, एआई है, दीगर चीज़ें हैं। कितना असर अंदाज हुआ है एयर कंडीशनिंग की ओवरऑल, अगर हम बिजनेस पे बात करें तो एयर कंडीशनिंग के बिजनेस पे ये सारी जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, ये कितनी असर अंदाज हुई, इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि लास्ट कोई 5 to 10 ईयर्स ने एआई ने काफ़ी इसमें सपोर्टिव किया है हमारे, स्पेशली जो हमारा डिज़ाइन सेक्टर था ना, इसमें एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। और उसमें काफ़ी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि जो पहले हम शायद वर्किंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे, डिज़ाइन सेक्शन में टाइम लगता था, अभी वो कुछ चीज़ें समझ लें कि 50% रिड्यूस किया उसने सही। डिज़ाइन सेक्टर को। सही। और उसके बाद फिर जब हम लोग ऑपरेशंस और उसमें जाते हैं, उसमें बहुत सपोर्टिव है एआई हमें, यानी अब हर चीज का फौरन पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कभी ये जैसे स्मोक का प्रॉब्लम चल रहा है हाँ आजकल इधर लाहौर हाँ में, हाँ। हम जस्ट एक क्यूरी डालते हैं कि हम कौन से फिल्टर्स, कौन सी चीजें उसमें यूज करें सही। ताकि हम इससे बच सके, तो वो फौरन एआई उसमें हमें हेल्प आउट करती है। सही। आपकी अपनी कंपनी के अंदर इसका कितना इस्तेमाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हमने अपने मतलब लेटर लिखने से लेके डिज़ाइन कराने तक इसके अंदर इसको बहुत हेल्पफुल पाया है। जी। फिर क्या आपकी कंपनी में क्या है इसका? इसमें सर जो हमारा डिजाइन सेक्शन है ना, वो टोटली अब हम जो है वो एआई जनरेटेड ही कर रहे हैं। सही। उसमें जो है, हाँ, कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन जो डिजाइन सेक्शन है वो प्रॉपरली जो हम सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं, लाइक फायर फाइटिंग हो गया हमारा, स्पेशली जो एचवीएसी है, हॉस्पिटल्स का हम डिजाइन करते हैं, शॉपिंग मॉल्स का करते हैं, थोरोली हम जो है ना उसको फिर एआई के थ्रू ही इस वक्त कर रहे हैं। जो बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो चल रही हैं, वो सब कुछ आपको अवेलेबल है इस वक्त एआई एआई में। के हाँ जी, जरिए। बिल्कुल एआई में अवेलेबल। अच्छा, लाजमी याद है, आप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ही कहलाएंगे। जी हाँ। हॉस्पिटल्स हो गए और जी। ये हो गए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो डिज़ाइन का है और दूसरे फिर प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। जी हाँ। कितनी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मेड हैं, या अभी भी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं? सर इसमें ऐसा है कि अगर तो परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 75% अभी भी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में ही हैं। जो 25% प्रोडक्ट्स हैं ना, वो स्पेशली हमारी चल ही उसमें रही हैं, लाइक आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में। सही। वो लोग इंडस्ट्री सेक्टर में यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम रिलाय जो है ना 75% इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ही हैं, स्पेशली इन एचवीएसी। अच्छा, जब एचटीसी में हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी के भी एक फैक्टर हाँ है। जी बिल्कुल, वो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सबसे एनर्जी का। बड़ा फैक्टर बिल्कुल है। बिल्कुल और ऐसा ही एनर्जी जितनी महंगी होगी उतना प्रोडक्ट जो है वो आपकी है। जी हाँ। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो महंगी होगी। जी हाँ। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली करते हैं डिज़ाइन के अंदर, प्रोडक्ट सप्लाई के अंदर क्या करते हैं उसमें? इसमें ऐसा है कि सर एचवीएसी जो है ना, हम लोग कहते हैं कि अगर एक बिल्डिंग है ना, 60% एनर्जी कंज्यूम एचवीएसी कर देता है सही। उसमें से। फिर जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो हम ऐसी करते हैं कि जितनी हाई एंड प्रोडक्ट होगी वो उतनी मिनिमम कंजप्शन लेगी आपकी। सही है। और वहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी लोकल इंडस्ट्री इस चीज को मैच नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट उसमें चल रही है। तो जब सिलेक्शन हम लोग करते हैं,
इम्पोर्टेड भी हमें जाना पड़ता है, और उसमें जो मिनिमम कंजप्शन वाली है ना, वो हम जैसे लाइक आपका एचरी स्टैंडर्ड है, यूरोवेंट स्टैंडर्ड्स है, ये आपको मिनिमम एनर्जी कंजप्शन देते हैं, इसलिए सही। फिर हम उनकी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। और इसमें जो कार्बन के हवाले से भी एक इशू है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट का एक इशू चल रहा है, तो उसको उसको भी मद्देनजर रखते जी अपने जी बिल्कुल, जो एचरी स्टैंडर्ड है, जो यूरोवेंट स्टैंडर्ड है, उसने कार्बन इमिशन ही प्रोडक्ट को अप्रूव किया अप्रूव हुआ है, किया हुआ है। जो कार्बन नहीं है वो उसमें अप्रूव नहीं आती है। सही। अच्छा, थोड़ा वेंचर के बारे में भी बात करते हैं कि वेंचर की क्या क्या सर्विसेज हैं एच के अलावा भी, और एच के अंदर भी क्या क्या है? सर, वेंचर इंजीनियरिंग की जो इस वक्त सर्विसेज हैं, हम लास्ट 25 ईयर से हम लोग कर रहे हैं। स्पेशली हमारी जो फील्ड कोर बिजनेस है वो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, और तीन हमने मार्केट की चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है: हॉस्पिटल, होटल्स और शॉपिंग मॉल। इसमें हमारी सर्विसेज लास्ट 25 ईयर से चल रही हैं। एक सेक्शन हो जाता है हमारा जब हम प्रोजेक्ट टर्न की लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलाते हैं। फिर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट आ जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M सर्विसेज, वो हम क्लाइंट को देते हैं। और वो लास्ट फिर जब 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक हमारे पास अभी भी ऐसे क्लाइंट रिटेन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम 15 ईयर से उनको सप्लाईज ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज दे अच्छा। रहे हैं। जी हाँ, जो 15 साल पहले हमने सिस्टम लगाया था, सही। आज भी हमारी टीम उधर बैठी हुई है, सही है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एक सही प्लाजा है। या होटल या शॉपिंग मॉल कह लें, हॉस्पिटल, हम्म। वो चल रहा है सारा कुछ। सही। उसके बाद फिर हमारा एक आ जाता है थर्ड विंग, जो लाइट कमर्शियल्स में अभी हम लोगों ने 3 ईयर्स पहले इसमें इन हुए हैं। लाइक हमारे पास स्प्लिट्स यूनिट्स हैं, हमारे अपने डिकॉन के नाम से हमने ब्रांड जनरेट किया सही। था। सही। हमारे पास कैसे टाइप यूनिट्स होते हैं, 2 टन में, 4 टन में, और फिर मॉड्यूलर एयर चिलर में हम लोगों ने 3 साल पहले इन्वेंशन की है। अब हम यहाँ पर घरों में जो लग्जरी हाउसेस बन रहे हैं, जी दो जी। केनाल के, 4 केनाल में, इसमें हम लोग सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छा। लगा रहे हैं, चिल वाटर बेस्ड। जबरदस्त जी हाँ। जबरदस्त। सही। और इन फ्यूचर ये जो है, अब आगे टेक्नोलॉजी मूव ऑन होगी। 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी, अभी भी करंटली हमको इस वक्त 4-5 प्रोजेक्ट्स इधर लाहौर में ही कर रहे हैं, अच्छे जो लग्जरी सही। होम्स हैं, और उसमें ये चलेगी आगे चला, जिसको आप हीट पंप्स भी कहते हैं लोग, एयर कूल्ड सिस्टम के साथ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट जो है वो फायर फाइटिंग भी होता है। जी हाँ। क्या आपने कभी सोचा इस सेक्टर में काम करने के हवाले से, या कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, फायर फाइटिंग हमारी की पोस्ट है, HVAC और फायर फाइटिंग, और सही। लास्ट 15 ईयर से हम लोग कर रहे हैं फायर फाइटिंग सिस्टम। इसमें हम डिजाइन करते हैं NFPA 70 स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और बाकी जो वेल नोन ब्रांड्स है, सफीको, नेफको, उनसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं सही। और स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट को देते हैं। और स्पेशली अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना, फायर फाइटिंग अब तो कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, और इसके अंदर हमारे पास डिजाइन फैसिलिटी भी है, प्रोडक्ट भी है, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी है। अच्छा, मैं इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है कि एयर कंडीशनिंग तो है भाई, गर्मी लग रही है तो आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है, या छोटा लगाएं या बड़ा लगाएं, लेकिन फायर फाइटिंग के हवाले से ओवरऑल माशरे के अंदर एक निग्लिजेंस है कि भाई छोड़ दो यार, अल्लाह मालिक है। और उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट को कन्विंस करना, हॉस्पिटल ओनर को कन्विंस करना, आप इसमें कितना पार्ट लेते हैं? नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट होती है कि यार वाकई उस बिल्डिंग के अंदर लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो इदारे काम कर रहे होते हैं उनके अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं। वो आए, इंस्पेक्शन की, और एक दफ़ा तो चलो दिखा दिया, उसके बाद वो गायब। सर, सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट की बात करें ना, तो अभी हमारे इधर पंजाब रीजन में इन्होंने कर दिया है, स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद, बल्कि इवन पूरे पंजाब में, आपकी बिल्डिंग अगर फायर फाइटिंग नहीं है तो उसके बगैर अप्रूवल नहीं मिलनी गवर्नमेंट से। पहला चैप्टर तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि फिर स्पेसिफिकली उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आपने फायर हाउस कैबिनेट में जाना है या स्प्रिंकलर सिस्टम में जाना है, वो ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस टाइप की है। ठीक है। थर्ड वन, जब आपने इंस्पेक्शन करवा ली, और फिर चौथा पार्ट आता है, वही वाली बात है कि सर्विसेज का। अगर आपके पास बिल्डिंग आपने चला दिया, हमने एक दफा इंस्टॉल कर दिया और क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया, तो उसके बाद क्लाइंट ने उसको मेंटेन रखना है, ताकि उनका जो इंजीनियर है और जो सर्विसिंग है वो करता रहे। जो हमारे पास ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज हैं जिन क्लाइंट्स की, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम लोग वीक में एक दफा पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम टेस्ट करते हैं। अच्छा। डिफरेंट फ्लोर से, अगर 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, कभी 5th फ्लोर से कर लिया, कभी ग्राउंड से, कभी इस, तो वो एक शेड्यूल्ड प्लान है कि आपने इसको एक्टिव रखना है। महीने में जो है वो 4-5 फ्लोर आपने चेक कर लिए। जी
जी जी, सही। और वो लाजमी चेक करने हैं। और उसके बाद फिर अभी जो हमारे इदारे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सही। वो 2 महीने 4 महीने बाद वो आके बिल्डिंग पे विजिट करते हैं, हमारे बंदों से मिलते हैं और बताते हैं कि जी आप बताएं कि आपने टेस्ट रन किया था इसका। वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट होता है, और जो हम उसको देते हैं फिर आगे। सही। जो सही। ये वो लोग हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये आगे डेवलप होता है, चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी हो। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, आपने एक अपनी पहले बात में कहा कि आप जो ऑपरेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे जी हो। जी। अच्छा, ये बज़ाहिर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो एक महंगा आइटम लगता होगा ना कि यार मैं मुस्तकिल एक कंपनी को हायर रखूं। तो उसमें कितना आपकी इंडस्ट्री जो है इस बात को समझती है कि यार मुस्तकिल एक सर्विस प्रोवाइडर का होना कितना ज़रूरी है, और आपकी तरफ से सर्विस का क्या मेयार होता है? मिसाल के तौर पे पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में कोई काम हुआ है या सिंध में हुआ है, तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? विद इन सर 24 आवर्स हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। सही। डे नाइट सर्विसेज हैं, इंजीनियर्स हैं जो इसको बैक एंड पे देख रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे थे ना ऑपरेशन मेंटेनेंस की या इस तरह की सर्विसेज कंपनी को हायर करना, वो क्लाइंट के बेनिफिट में जाती है बात। सही। जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, ओवरऑल जो सारी चीज़ों को देखते हैं, एक मशीनरी की लाइफ है। लोग अपने भी रखते हैं, क्लाइंट को हम ट्रेन भी करते हैं, जो कहते हैं कि दूर दराज इलाकों में है, वो कहते हैं हम मेंटेन कर लेंगे, तो उनको गाए बगाए हम लोग करते रहते हैं। सही। लेकिन कुछ क्लाइंटेज ऐसी होती है, वो कहते हैं जी आप इसको करें। दूसरी बात ये कि जब आरओआई देखते हैं, जब जो उनका एक्सपेंस है ना, ऑलमोस्ट उससे सिर्फ 5 या 10% ऊपर हमारा चल रहा होता है। क्योंकि सही। नहीं पता हमारे ओवरहेड्स हैं ये कुछ इस तरह के हैं, लेकिन उसमें उनकी मिलियंस की मशीनरी सेफ रहती है, सही। इंसिडेंट से सेफ रहते हैं लोग, ताकि कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। इंसिडेंट आपने देखा होगा कि ये जो सेंटोरस मॉल में फायर जी जी फाइटिंग का जी। हुआ था, इवेंचुअली उन्होंने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को, उन्होंने कहा जी मैंने सिस्टम लगा दिया था। हाँ हाँ फिर हाँ। उन्होंने डिजाइनर को बुलाया, डिजाइनर ने कहा जी मैंने तो ये डिजाइन परफेक्ट किया हुआ था। सही। सही। एंड में उन्होंने बुलाया जो सर्विसिंग वाली टीम थी, जिन्होंने हाँ चलाना था उसको, और हाँ। उस वक्त वो मौके पे नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम तो उसी पे आ गया ना, ऑनर के एंड पे, क्योंकि वो उसकी अपनी टीम थी। यही चीज अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को दी होती उन्होंने सर्विसिंग के लिए, तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है सेंटोरस का, वो ना होता ना आज। होता, और उसको मुस्तकिल अगर आप चेक करते रहते तो फिर एग्जैक्टली exactly, अब वर्किंग में रहता वो। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो ऑनर उनको हायर कर लेते हैं, या तो फिर अपना पीछे बैकएंड पे उनका इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि इनको चेक एंड बैलेंस चलता रहे। कंपनी को जब आपने हायर कर लिया ना, तो फिर क्लाइंट की सरदर्द खत्म हो जाती है। सही। वो कहता है कि मुझे ये चीज एक्टिव चाहिए, और फिर जो कंपनी है वो अपने तरीके से अपनी सेव करने के लिए रेपुटेशन को, वो हर चीज प्रॉपर लेके चल रही थी, क्योंकि उनका काम ये है, उनके पास स्टाफ है, ये पूरी एक चेन है। इंजीनियर है, फिर उसके पीछे सीनियर है, फिर टेक्नीशियन, और इस तरह चलता है ये सारा सही। मामला। अच्छा नुमान भाई, अब आखिर में मैं ये सर चाहूंगा कि ये बताएं कि वेंचर इंजीनियरिंग आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, सर और आगे के क्या प्लान्स हैं, इसके ऊपर सर भी थोड़ी सी। सर अभी हम लोग स्पेसिफिकली जो है, एक तो ये मैंने आपको बताया था, जो 3 साल पहले हमने ये एयर कूल्ड हीट पंप्स हमने स्पेशली लग्जरी होम्स में स्टार्ट सही। किया है, ये सही। इधर हम काम कर रहे हैं। एक हम हॉस्पिटल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जबरदस्त। बड़ा अच्छा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट आएगा सही। इंशाल्लाह इन फ्यूचर, 2 साल में हमारी कंप्लीशन टाइम है। सही। एक हम लोग शॉपिंग मॉल कर रहे हैं, सही। वो भी एक काफी अच्छा, तकरीबन कोई 11 लाख स्क्वायर फीट एरिया का सही। प्रोजेक्ट है। सही। और बाकी लाइट कमर्शियल्स में जैसे आपको बताया कि ये कैसे टाइप हमारे पास यूनिट्स हैं, 2 टन में 4 टन में, और इसको इस मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी इस सही। तरह। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कहें कि यार ये जो हमने काम किया था ना, ये बड़ा एक लैंडमार्क हमारा प्रोजेक्ट है? हाँ, ये सर हमारा जो रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट था ना, ये 2022 में हमने कंप्लीट किया था। ये था जी मॉल ऑफ सरगोदा, ये बड़ा अच्छा। हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था। सही। ठीक है जी, इसमें हमारा 4500 यूएसआरटी का हमारा एयर कंडीशनिंग प्लांट था, फायर फाइटिंग था, कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हम इनको ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे रहे हैं। फिर इससे पहले सारे आइकॉनिक थे। एक मॉल ऑफ ये किंग्स मॉल गुजरांवाला था, ये हमने सही। 2012-13 में कंप्लीट किया सही। था। क्वेटा में हमने किया था। सही। फिर आपके डॉ यूनिवर्सिटी में जो है हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, कराची की डॉग। कराची डॉ यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट किया, सेरोबायोलॉजी लैब्स। सही। वो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अगर उसको देखा जाए तो बड़ी चीज़ों, बड़े लोग उससे मुस्तफिद हो रहे होंगे। सही। थैंक यू वेरी मच सर और ऑलवेज आपने हमें वेलकम, टाइम दिया। तो ऑलवेज नाज़रीन, वेलकम। ये कुछ जर्नी थी वेंचर इंजीनियरिंग की, और एक ओवरऑल व्यू था एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।